सो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो मैंने आपको वायरसेस और बैक्टीरिया जो है पढ़ा दिया था। तो हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है एलगी। सो ये भी देखिए पढ़ते हैं इसके क्या दिया हुआ। ये एलगी इज आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लांट। एलगी जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट होते हैं, यानी कि सिंगल सेल या जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल फॉर्म में होते। दे आर हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्लास्टाइड। द क्लोरोफिल प्रेजेंट हेल्प देम मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ओन। इन प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जो है अपना फूड को खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दे आर एक्वेटिक इनहेबिटेड एंड दस फाउंड ऑन मॉइस्ट सरफेस सच एज नियर अ टैप, इन पॉन्ड, लेक, रिवर और सी वाटर। ये एक्वेटिक होते हैं नेचर में, इस वजह से ये अधिकतर मॉइस्ट सरफेस पे पाए जाते हैं। मॉइस्ट यानी कि नमी वाले स्थानों पे, जैसे कि टैप यानी कि नल के साइड में, इन पॉन्ड तालाब के आसपास, झील के आसपास, नदियों के आसपास, या फिर समुद्र के आसपास, या समुद्र की जो सरफेस होती है वहाँ पे जो चट्टानें होती है उन पे पाए जाते हैं। एलगी को हम जो जर्नली नेम में जो नॉर्मल कॉमन हम जो बुलाते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, जो काई होती है जो लगी होती है आसपास, देखी होगी आपने ग्रीन कलर की, कहीं कहीं पे ब्लू कलर की भी होती है, उसी को साइंस के टर्म में हम एलगी यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। सो वही जो है जो काई होती है वही एलगी होती है। सो द एलगी डिफर इन साइज एंड शेप। इनका साइज और शेप जो है दोनों अलग अलग होते हैं। द साइज ऑफ एलगी वेरीज फ्रॉम फ्यू माइक्रोन टू मैनी मीटर। कुछ एलगीज बहुत छोटी होती हैं जो माइक्रोन यूनिट में आती हैं, कुछ बहुत जो है बड़ी होती है जो कई मीटर की लंबी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द एलगी नेम जाइंट केल्प फाउंड इन सी वाटर। जो जाइंट केल्प नाम की जो होती है एलगी, वो उसकी लेंथ 60 to 70 मीटर होती है। तो सोच सकते हैं कि कितनी जो है लंबी होती है। और फिर जो यूनिसेलुलर एलगी होती है क्लाइमोडिमोनस इज ओनली फ्यू माइक्रोन इन लेंथ, और ये सबसे छोटी होती है, ये इसकी लेंथ बहुत ही छोटी माइक्रोन्स में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम एलगी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। इनमें 3 अलग अलग टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो एक ग्रीन एलगी होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, रेड एलगी होती है और ब्राउन एलगी होती है। द एलगी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ एयर। सो दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एलगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप लोग सभी जानते होंगे कि अमेज़ॉन जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ से हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है, और बाकी जगहों से भी 10 और 20% ही होती है। सो सिर्फ जो अर्थ पे हमारे जो लैंड मासेस पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे हमें सिर्फ 30 to 40% ही ऑक्सीजन मिलती है। बाकी 60 to 70% ऑक्सीजन हमें जो है सी वाटर से मिलती है। सी वाटर में कैसे? क्योंकि जो सी वाटर में समुद्रों में बहुत ज़्यादा ही एलगी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एलगी होती हैं, ब्लू एलगी होती हैं। तो वो ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करके एटमॉस्फेयर को देते हैं। सो उनकी वजह से ही जो एटमॉस्फेयर में 21% का जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कोई रोल प्ले करता है वो ये जो एलगीज होती हैं यही प्ले करते हैं। सो दे ऑल्सो एक्ट एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन। और बहुत से ऐसे कंट्री जैसे कि जापान, चाइना, वहाँ पे अलग अलग सर्टेन टाइप की एलगी, कुछ सर्टेन एलगीज होती हैं जिनको एज अ फूड भी वहाँ पे खाया जाता है। एलगीज आर इम्पॉर्टेंट एज वी ऑब्टेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम। हमको उनसे बहुत से एलगीज जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि देखिए लिखा हुआ केल्प इज़ अ एलगी विच इज़ यूज टू ऑब्टेन आयोडीन। उससे हमें आयोडीन मिलता है। वैसे ही बहुत सी एलगीज से ग्लासेस बनाए जाते हैं, और बहुत लैब में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें फंगी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में यीस्ट कहते हैं या फफूंद कहते हैं, ठीक है। तो फंगी ये भी जैसे कि इसको आप लोगों ने देखा होगा, मशरूम होता है, देखिए दिया हुआ। तो मशरूम भी एक टाइप का क्या होता है, फंगी ही होता है। और इसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी
ये भी जो है सिंगल और यूनिसेलुलर टाइप होता है, यानी कि सिंगल सेल से बना होता है। और इससे जो है फ़ायदे कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। सो देख लीजिए, जैसे कि इंसानों में रिंग वर्म यानी कि दांत खाज या खुजली होती है, वो इसकी वजह से ही होता है। ब्लैक स्मट ऑफ वीट, जो गेहूं में जो गेहूं की बालियों में जो ये रोग हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम अनडेवलप्ड रहती हैं, हम बालियों को खोलते हैं तो उसके अंदर गेहूं ना होकर सिर्फ बुरादा ही मिलता है, तो वो चीज़ें भी, वो जो डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ भी फंगी की वजह से ही होती है। फिर लास्ट दिया हुआ है प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ यानी कि सिंगलेस प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल। दे आर यूनिसेलुलर एनिमल with well defined nucleus and cell membrane. They are found either solitary or in a colonies. They are, तो ये सबसे लास्ट टाइप के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और ये भी जो है सिंगल सेल में होते हैं। और इनके बारे में और ज़्यादा यही है कि जैसे कि हम देखिए क्या दिया हुआ है, ये वेल डिफाइन होते हैं। इनकी बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और दे आर जितने भी अधिकतर जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, ये सब प्रोटोजोआ के ही टाइप होते हैं, और इनसे हमें फ़ायदे कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि देखिए, प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन बींग फॉर एज मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक टाइप का जो है प्रोटोजोआ होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये भी प्रोटोजोआ से ही होता है। और ये जितने भी दिए हुए हैं इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब सीधे सीधे जो है हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, और ये आपके लिए वर्क है। आप इस एक्सरसाइज को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को फिल करिएगा। बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। ये इतनी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको